बहुत सारे टीचर्स और यूट्यूबर्स को आपने देखा होगा जो ये कह रहे हैं कि रीनीट 2026 का जो पेपर है वो बहुत टफ आएगा। ठीक है, अभी तक जितने भी पेपर हुए हैं री एग्ज़ाम के, चाहे वो नीट 2024 की बात कर लें या AIPMT 2015 की बात कर लें या रीनीट 2016 की बात करें, पेपर टफ आया, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि इसको हम बहुत हवा बना दें और बच्चा फ्रस्ट्रेट हो जाए इस चीज़ को लेके कि अरे पेपर तो बहुत टफ आएगा, हम कर ही नहीं पाएंगे। टफ का मतलब ये है कि भाई 5-10 सवाल टफ आएंगे। जैसे बायो में 90 सवाल पूछे जाएंगे तो उसमें 60 सवाल आसान होंगे, 10-15 सवाल मॉडरेट होंगे और 10-15 सवाल टफ आएंगे। ये मतलब होता है टफ होने का। टफ होने का ये मतलब नहीं कि 90 के 90 सवाल टफ पूछ लेंगे। तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा परेशान या फ्रस्ट्रेट होने की ज़रूरत नहीं है और ना कुछ आउट ऑफ सिलेबस ही पढ़ने की ज़रूरत है। पहले सिलेबस वाला तो पढ़ लीजिए, पहले जो NCERT में दिया गया वो तो कवर कर लीजिए। और NCERT में भी बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं, बहुत सारा ऐसा डेटा दिया गया है जहाँ से कठिन सवाल बन सकता है। जैसा कि आपने देखा था वो WBC वाला सवाल पूछा था जिसमें 8000 नंबर दिया था और पूछा था ईओसिनोफिल का नंबर कितना होगा, तो वो आपको 2 से 3% कैलकुलेट करना था। तो ऐसे सवाल पूछे जाएंगे, ये थोड़ी कि आउट ऑफ सिलेबस पूछ ले। अब देखिए, जैसे आप लोग जानते हैं कि हम लोग रीनीट के लिए टेस्ट करा रहे हैं, है ना, और ये टेस्ट ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड में फ्री करवाया जा रहा है। ऑनलाइन में आप गंगवार इंस्टीट्यूट के ऐप पे जाके दे दीजिए, ऑफलाइन में गंगवार इंस्टीट्यूट में आप दे सकते हैं टेस्ट। अब देखिए, क्वेश्चन यहाँ पर बनाए जा रहे हैं, ये NCERT का ही सवाल है ना, कि द कंबाइंड परसेंटेज ऑफ न्यूक्लिक एसिड, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड एंड आयन सेल अप्रॉक्सीमेटली। तो अब ये सवाल अच्छा सवाल है ना। अब इसमें डेटा आपको याद हो, देखिए ये क्वेश्चन बनाया गया कि इन द बॉडी वेट ऑफ विराट कोहली 69.8 kg, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट वेट कंट्रीब्यूटेड बाय मसल। अब ये बायो का सवाल है और NCERT ने आपको दिया कि 40 से 50% बॉडी वेट मसल कंट्रीब्यूट करती है, तो इसका 40 to 50% आपको कैलकुलेट करना है, तब ये कर पाएंगे सवाल आप, है ना। तो इस तरह के सवाल, ये थोड़ी कि बहुत कठिन सवाल बना दिया और बच्चा कर ही नहीं पा रहा है, थोड़ा दिमाग लगाए। असेल है टोटल 1.2 नैनोग्राम टोटल मास दिया हुआ है ना, फिर उसमें प्रोटीन आपको बताया कि 12% है ना, और आपसे पूछा है कि प्रोटीन का मास बताओ। तो यहाँ पर आपको थोड़े से कैलकुलेशन करने पड़ते हैं। जिस तरीके से नीट में सवाल पूछे जाते हैं, डायग्राम नहीं पूछे थे, लेकिन हम लोग यहाँ पर डायग्राम भी दे रहे हैं, असर्शन रीजन टाइप के क्वेश्चन भी यहाँ पर दे रहे हैं ना। ये आप देख सकते हैं, इस तरह के सवाल आपको मिल जाते हैं। ये देखिए, बढ़िया सवाल यहाँ पर दिया गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग सैंपल डज नॉट मीट द क्राइटेरिया फॉर नॉर्मल फर्टिलिटी। तो नॉर्मल फर्टिलिटी के लिए आप जानते हैं कि 200 से 300 मिलियन स्पर्म होने चाहिए, और नॉर्मल सेपोर साइज कम से कम 60% का, और विग्रस मोटेलिटी कम से कम 40% में होनी चाहिए।